हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया लेसन प्लान लेके आए हैं जो कि कक्षा सेकंड का है और गणित का है। इसमें हमने प्रकरण लिया है बिना हासिल का जोड़। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया है कि आप तारीख वही डालेंगे जिस तारीख में आप इसको पढ़ा रहे हैं। बाकी सामान्य उद्देश्य की बात करें तो सामान्य उद्देश्य हमने लिखा है, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा पॉइंट है हमारा बच्चों को गणितीय तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है हमारा बच्चों को दैनिक जीवन में गणित विषय की उपयोगिता को बताना, मतलब कि दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना कि बच्चे मतलब दो आप कर रहे हैं दैनिक जीवन में उपयोग, जोड़ घटाना जो भी है, मतलब जैसे आप दुकान जा रहे हैं उसमें भी आप जोड़ घटाना करके ही हिसाब बताते हैं दुकानदार को, वो बताना है। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा कि बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना, मतलब सोचने समझने की शक्ति का विकास करना। फिर पांचवा पॉइंट है हमारा बच्चों को दैनिक जीवन में जोड़ के महत्व को बताना, मतलब कि जो आपकी लाइफ चल रही हो उसमें क्या जोड़ का महत्व है उसको बताना है। फिर दिया है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है हमारा, बच्चों को बिना हासिल का साधारण जोड़ आ जाएगा तथा वह इसका उपयोग सीख सकेंगे। मतलब तो जो हमारा विशिष्ट उद्देश्य है वो बच्चों को बिना हासिल का जोड़ कराना है जिससे बच्चे अच्छे से प्रयोग कर सके उसका। तो आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हमने लिया है कि माचिस की तीलियां लिया है, कांच की गोलियां लिया है तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं लिया है। मतलब कि माचिस की जो तीलियां होती है मैंने वो लिया है और कांच की गोलियां ली है। जैसे आप कांच की गोलियां कंचे बोल लीजिए, कंचे हथेली तो उसको कहते हैं। बाकी जो कक्षा में उपयोगी वस्तुएं हैं उसको भी हमने ले लिया है पढ़ाने के लिए। पूर्व ज्ञान की बात करें तो पूर्व ज्ञान है हमारा छात्र 100 तक गिनती जानते हैं तथा वह अंकों को पहचानते हैं। मतलब कि पूर्व ज्ञान उनको है 100 तक उनको गिनती भी पता है और वो अंकों को पहचानते हैं, मतलब कि 1 2 3 जो अंक है उनको भी वे पहचानते हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना की बात करें तो पहले आप संख्या डाल लेंगे, उसके बाद आप इसमें छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें इसमें छात्र अध्यापिका पूछती है पहला क्वेश्चन कि यह कितनी तीलियां हैं। बच्चों को तीलियां दिखाकर पहले के बच्चे, मतलब कि बच्चों बच्चों को तीलियां दिखाती हैं और पूछती हैं कि यह कितनी तीलियां हैं। तो बच्चे कहते हैं मैम 12 तीलियां हैं। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा यह कितनी तीलियां हैं। बच्चों को तीलियां दिखाकर दूसरे बच्चे से पूछती है, अभी पहले बच्चे से उठाकर पूछती है फिर दूसरे बच्चे से उठाकर पूछती है। तो बच्चा कहता है मैम 14 तीलियां हैं। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, इन दोनों संख्याओं को मिलाने पर कितना आएगा। तो अभी हम बिना हासिल का जोड़ बता रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाकर संख्या का कितना आएगा। तो बच्चों को अभी जोड़ना नहीं आता है तो वो नॉन समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। हमारा क्या है कि आज हम लोग साधारण संख्याओं का जोड़ बिना हासिल का जोड़ सीखेंगे। ठीक है, बिना हासिल का जोड़ सीखेंगे। प्रस्तुतिकरण क्या है कि छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया जो है हमारा छात्र अध्यापिका क्रिया का कथन क्या है। बच्चों जोड़ का अर्थ होता है मिलाना। जब दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाया जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी होती है। जोड़ को चिन्ह जोड़ का सॉरी आपको लिख दिया है, जोड़ का चिन्ह इससे प्रदर्शित किया जाता है। मैंने बच्चों को समझाया कि जोड़ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई और जोड़ जोड़ का जो चिन्ह होता है उसको कैसे पहचानेंगे बच्चे कि ये कौन सा चिन्ह है और इस चिन्ह को लगाने से क्या किया जाता है। माइनस का अलग होता है, घटाने का अलग होता है, गुणा का अलग होता है और जोड़ने का अलग होता है। तो अभी तो फिलहाल जोड़ का बता रहे थे तो जोड़ का हमने लगाया, तो बच्चे उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उसको समझते हैं। फिर आता है हमारा पहला क्वेश्चन हमने पूछा कि यह कितनी गोलियां हैं। तो बच्चे कहते हैं मैम 11 गोलियां हैं। ठीक है, फिर यह कितनी गोलियां हैं। तो दूसरा बच्चा कहता है मैम 16 गोलियां हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं इन दोनों को मिलाओ, तो तब भी उनको अभी पता नहीं है।
तो हमने ये जोड़ के बताया, पहला 11 लिखा है, फिर 16 लिखा है, 6 और एक साथ होता है, इसमें कोई हासिल नहीं है, कोई जो वो नहीं है। हमने इकाई और दहाई लिखा है। फिर हमने एक और एक को मिलाया तो 2 है। इसमें कोई हासिल नहीं है, कोई कैरी नहीं है, तो बच्चे आराम से कर सकते हैं। फिर हमने श्याम पथ पर हमने कुछ सवाल दिए। श्याम पथ पर लिखने का तरीका, पहले दिनांक लिखना है, जो आगे लिखेंगे वही दिनांक होगा। फिर विषय लिखना है, किस विषय के बारे में आप बता रहे हैं। कक्षा लिखना है, जो कक्षा आगे लिखा है। प्रकरण भी वही लिखना है जो आगे लिखा है हमने। फिर मैंने 2 सवाल दे दिया, बिना हासिल वाले दे दिया है, और बच्चों से कहा है इसको लिखो। हमने भी लिख दिया था, इकाई और दहाई करके लिखा है, और जोड़ का सवाल दिया है हमने। फिर निरीक्षण कार्य की बात करें तो निरीक्षण कार्य क्या है? निरीक्षण कार्य का मतलब कि आपने श्यामपट्ट पर कार्य दे दिया है बच्चों को, तो आप कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगे कि कौन बच्चा कॉपी में उतार रहा है सवाल, कौन नहीं उतार रहा है, किससे प्रॉब्लम है, किससे नहीं है, उनको आप उसको समझा सकती हैं। फिर आता है हमारा पुनःप्रस्तुत प्रश्न। क्या है पुनःप्रस्तुत प्रश्न? क्या है कि मतलब कि आपने जो समझाया बच्चों को, उस बच्चों को कितना आया, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछेंगी बच्चों से। तो हमने इसमें अ, कितने दिए हैं? 3 सवाल दिए हैं। पहले ये बच्चे बताएंगे कि क्या है इसका आंसर। उसके बाद अभ्यास प्रश्न, जो मतलब कितना अभ्यास, मतलब कितना उन्होंने सीखा है। अभ्यास मतलब कितना उन्होंने कर करके सीखा है। तो हमने अभ्यास कार्य दिया है, अभ्यास प्रश्न दिया है, तो बच्चों को बुला बुला के हमने ब्लैक बोर्ड पे कराया है, शाम पट पर कराया है। तो ये मैंने अभ्यास प्रश्न पूछ लिया है बच्चों से। फिर हमने गृह कार्य दिया है। गृह कार्य क्या है हमारा? गृह कार्य में बच्चों को हमने 4 सवाल दिए हैं, बिना हासिल के जोड़। आप इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे लिखा है, आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। बाकी प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर भी आप लिख सकते हैं, जो मैम आपकी हैं उसमें। बाकी आपको कुछ अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी भी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। बाकी आप ऐसे ही हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे और वीडियोस मिल सके। हम लेसन प्लान ही प्रोवाइड करते हैं। बाकी आपको कोई और भी नोट्स चाहिए, डीएलएड से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर दूंगी। बाकी अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप ज़रूर पूछिएगा। इसकी लिंक हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। बाकी टेलीग्राम पे भी पड़ी पड़ी रहती है। अगर आपको जैसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको और वीडियोस मिल सके। थैंक यू दोस्तों।